मेरे प्यारे यूट्यूब विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। बिल्कुल मध्य रात्रि होने वाली है और उसके बीच एक बड़ी खबर लेकर आपके पास आया हूँ। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रेलवे एग्ज़ाम को लेकर, जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं दिया होगा। देखिए, पंकज सर आपके साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और लगभग जब से आपकी परीक्षा टली हुई थी, परीक्षा नहीं हो रही थी, पंकज सर ने आपको लगातार मोटिवेट किया, पंकज सर ने आपको अंदर से ज़िंदा रखा। पंकज सर आपको लगातार आपको ऊर्जा देते रहे और आपको फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से, इन तमाम चीज़ों से बचाते रहे और आपको हमेशा वो फ़ोकस करते रहे कि आपकी परीक्षा होगी, होगी, होगी और वही हुआ। आज की सबसे बड़ी खबर मैं बता दूँ, अभी-अभी आई है सबसे बड़ी खबर, इसीलिए मुझे मध्य रात्रि के करीब में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ग्रुप डी का जो 2 चरण मैंने बताया था, सीबीटी 1, सीबीटी 2, उस पे ऑफ़िशियली एक्चुअली देखिए, मैंने जो पहले बताया था एक खबर आ रही थी और ऐसा मतलब माना जा रहा था और ये चर्चा थी कि सीबीटी 1, सीबीटी 2 होगा। रेलवे ने ये फैसला लिया था, अब इस पे ऑफ़िशियली मुहर लग गई है। ग्रुप डी की परीक्षा अब 2 चरणों में ही होगी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। आप ये में मत रहिए कि ग्रुप डी की परीक्षा केवल 1 चरणों में होगी। और ये चीज़ आपको जब सच साबित होगी तब आपको पता चलेगा कि कोई पंकज सर आपको चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे थे कि ग्रुप डी की परीक्षा 2 चरणों में होगी और आप एक ही चरण पे डिपेंडेंट थे। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों रिटेन एग्ज़ाम होंगे और फिजिकल का अलग से एग्ज़ाम होगा। तो ये कभी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि सीबीटी 1 केवल एक ही सीबीटी होगा और उसके बाद आपका फिजिकल पीईटी होगा। नहीं, 2 चरणों में परीक्षा होगी। और मेरी बात गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एनटीपीसी की परीक्षा 25 जनवरी 2021 से शुरू होने जा रही है। एनटीपीसी की परीक्षा 25 जनवरी 2021 से शुरू होने जा रही है, जो शेड्यूल्ड है। ग्रुप डी की परीक्षा मई से, आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा मई 2021 में शेड्यूल्ड है। आरआरसी ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस, कोई मॉडिफिकेशन लिंक नहीं आएगा। फिर से फॉर्म्स की स्क्रूटनी हो रही है, एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रूटनी हो रही है। आरआरसी ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस फिर से आ रहा है और ये आने वाला है 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में, यानी लास्ट वीक ऑफ मार्च। तो मैंने ये आपको तमाम बड़ी खबरें पहले भी दी थी, इसको ही मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। और आज की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि ये ऑफिशियली इस पे मुहर लग चुकी है। आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा 2 चरणों में होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सुनहरा अवसर है। सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लोग जिद्दोजहद किए हुए हैं और ये इतना कठिन है जितना चने, मतलब आप लोहे के चने चबाने के समान है। जिसको सरकारी नौकरी मिल जा रही है उनकी लाइफ स्टेबल हो जा रही है। तमाम युवा परीक्षार्थी, सोच लीजिए, जो भी बच्चा घर में हो रहा है उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि तुम्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। अब लोग इंजीनियरिंग या जो मेडिकल्स है, जो डॉक्टर बनने की राह है, उससे वो दूर जा रहे हैं। लोग सरकारी नौकरी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी आज के भी समय में सबसे बड़ी स्टेबिलिटी देती है। तो ये मत समझिएगा कि जो निजीकरण की बात हो रही है केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, उसके होने से कोई सरकारी नौकरी पे फर्क पड़ेगा। नहीं, सरकारी नौकरी का जो महिमा मंडन किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद और तथ्यहीन है। सरकारी नौकरी का जो रुतबा है वो बना रहेगा। यदि आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो आने वाले समय में जब चुनौतियों का सामना होगा तो उसको आप आराम से झेल पाइएगा। 2 वक्त की रोजी रोटी आपके अकाउंट में समय पे आएगी। आप अपने बाल बच्चों का पोषण, आप अपने परिवार का पोषण, आप अपने माता पिता का पोषण के साथ साथ अपनी इज्जत बरकरार रख पाइएगा। ये सरकारी नौकरी आपको देगी। हर महीने आपके अकाउंट में समय अनुसार पैसे मिल जाएंगे, साथ ही साथ पीएफ्स, बहुत तरह के ग्रेच्युटी फंड, बहुत तरह की चीज़ें आपको सुविधानुसार मिलेंगी।
और यही नहीं, सरकारी नौकरी हो जाने के बाद आपकी इज्जत और रुतबा में इजाफा होता है, कई प्रकार के लोन्स आपको मिलते हैं। तो इस तरह से एक तरह से जीवन आपका स्टेबल हो जाता है। ऐसे में ये कदापि भूल ना करें इस नौकरी को छोड़ने की, या इस नौकरी में थोड़ी सी भी लापरवाही करने की। देखिए, तमाम तरह के लोग कमेंट्स करते हैं क्योंकि उनका कोई काम नहीं रहता है, वो अपनी तैयारी नहीं करते, वो आपके मन को भटकाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे वो मेरे यूट्यूब वीडियोस पे करें या किसी और के यूट्यूब वीडियोस पे करें। आपका काम है कि पंकज सर क्या बता रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करने का, हमसे मोटिवेशन प्राप्त करने का, मैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा हूं उसको लेने का, ना कि इन जो कुछ चिरकुट लोग हैं जो कि कमेंट्स बॉक्स में हर एक के यूट्यूब वीडियोस पे जाके अनर्गल कमेंट्स करते हैं, आपको डेविएट करने की कोशिश करते हैं, आपके ब्रेन को वॉश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दूसरे यूट्यूब चैनल के दल्ले होते हैं और इनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप इनके कमेंट्स को पढ़ते हैं तो आपके मन में नकारात्मकता आती है। आपको बिल्कुल इन कमेंट्स के प्रति सोचना ही नहीं है और इन कमेंट्स के प्रति ध्यान ही नहीं देना है। और ऐसे लोग जो होते हैं बिचौलिए होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो एजेंट होते हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल के दल्ले होते हैं, 100 रुपये में बिकने वाले दल्ले होते हैं, जो कि उनका काम ही होता है कि हर एक कमेंट्स पे जाके अपनी प्रतिक्रिया उल्टी पुल्टी देना और आपके मन में नकारात्मकता भरना। इस चीज़ से बचिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको सफल होना है तो भटकाव से बचिए, और जीवन में सफलता अगर प्राप्त करनी है तो अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, अपनी तैयारी पे जोर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब फ़ोन करते हैं मुझसे तो वो सवाल पूछते हैं कि सर अच्छा बताइए कि ग्रुप डी का CBT 1 CBT 2 होगा, सर वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं। वो बहुत आगे चले जाते हैं। अरे भाई, आपके सामने क्या है? आपके सामने अभी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की परीक्षा है जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसके आगे तुरंत बाद जनवरी में 25 जनवरी से परीक्षा है आपकी NTPC की। आप NTPC पे ना फोकस करो। आप अपनी ऊर्जा को इधर उधर क्यों भटका रहे हो? आप अपने दिमाग का भटकाव इधर उधर क्यों कर रहे हो? और ऐसे में क्या होगा? आपका समय बर्बाद होगा, आपकी एनर्जी ऊर्जा छिन्न होगी और आप खत्म हो जाएंगे। फिर ये लोग आपका साथ देने नहीं आएंगे, क्योंकि इनका काम ही है बिचौलिया, दलाल, एजेंट, जो कि किसी यूट्यूब चैनल के दलाल होते हैं, 100 रुपये में बिकने वाले होते हैं। ये पूरी जिंदगी ऐसे ही करते रह जाएंगे, इनका काम ही यही रह गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए बोल रहा हूँ, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए। जो मैंने सरकारी नौकरी की महत्ता और महत्वपूर्णता बताई है उस पर फोकस कीजिए। और इसीलिए मैंने आपकी मदद के लिए कोर्सेज लाया, और आज से मैंने ये कोर्सेज नहीं लाया है, इसे लाए हुए 6 से 8 महीने हो गए। कई बच्चों ने, लगभग 5000 विद्यार्थियों ने इस कोर्सेज को खरीदा है, और सभी विद्यार्थी मन लगाकर मेरे द्वारा दिए गए कोर्सेज के प्रश्न की पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूं कि जो मेरे कोर्सेज को जिन्होंने खरीदा है या जो खरीदेंगे, उन्हें संपूर्णतः लाभ मिलने वाला है। उनको उनको एक मतलब मैंने एक मदद की है। अगर आप एक तरह से देख लीजिए तो मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैंने उनकी मदद की है। इनडायरेक्टली मैंने उनकी मदद की है, और ये मदद इतनी बड़ी है, जब वो परीक्षा केंद्र से लौटेंगे तब उन्हें एहसास होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों का की अनुनय विनय, आज तो मेरा फ़ोन 9 बजे के बाद, मतलब कल जो मेरा फ़ोन जो था 5 नवंबर को 9 बजे के बाद जो बजना शुरू हुआ 12 बजे तक बजा कि सर प्लीज़ सर, हमें नहीं पता था, हमने लेट से आपके वीडियोस देखे, सर प्लीज़ प्लीज़ आप विंडोज़ बंद मत कीजिए, प्लीज़ आप विंडोज़ बंद मत कीजिए। अब मैं क्या करूं? हर बार विद्यार्थियों के अनुनय विनय और ये करने के बाद मुझे डेट एक्सटेंड करना पड़ जाता है। इसीलिए मैंने लास्टली, मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैंने 10 नवंबर कोर्सेज खरीदने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। और देखिए, मैं बच्चों को फ़ोन भी करता हूं, जो बच्चे कॉल करते हैं कोर्स लेने के लिए, लेकिन वो कमेंट देकर उनके मन में नकारात्मकता आ जाती है। मैं उन विद्यार्थियों और उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप अपना फोकस परीक्षा पे रखें, और पंकज सर जो कोर्सेज दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल परीक्षा में आने वाले हैं।
वो उसकी संभावना 100% है। ऐसे में यदि आप इस कोर्सेज़ को नहीं खरीदते हैं और इसको खरीदने से चूक जाते हैं, तो आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा होगा। 4,500 कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। या आप इंडिविजुअल कोर्स खरीदेंगे जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स का जिसका चार्ज 2,500 है, मैथ्स का जिसका चार्ज 2,000 है, रीजनिंग का जिसका चार्ज 1,000 है, तो आपको ये पैसे बहुत कम हैं। लेकिन जब आपका कैरियर बन जाएगा, जब आप परीक्षा सफलतापूर्वक दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि पंकज सर ने क्या बताया था। तो मैंने कोर्सेज की डेट को बढ़ा दी है, 10 नवंबर 2020 कर दी है। जिसको लेना है वो लें, स्वेच्छा से लें। और देखिए, जब मैं फ़ोन नहीं पिक करता हूं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9708922669 पे कॉल करें और जानकारी ले सकते हैं कोर्सेज से संबंधित। ठीक है। और व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके मैं आपको डिटेल दे दूंगा, अपना अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा। अकाउंट डिटेल्स ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ। 10 नवंबर अंतिम तारीख, अंतिम मौका आपके लिए। इसके बाद मैं ना आऊँगा ये बोलने कि आप ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, दोनों माध्यमों में आपको दिए जा रहे हैं। थैंक यू।